फास्ट फॉरवर्ड मोड में जस्ट इंट्रोड्यूस किया टॉपिक्स, मतलब समरी या रिवीजन काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसमें देख लो इसमें क्या कहना चाह रहा है। फॉर अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल दिस वेरिएंस ऑफ एक्स 1 है, कोवेरिएंस बीटा है अगर इतना है। द सीक्वेंस फॉलोज द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर फॉर। ओके, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के लिए क्या चाहिए इसमें 1 2 3। मतलब डिफरेंस आईजे का डिफरेंस या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो मैक्सिमम, इस तरह से। और ये मुझे लग रहा है डॉट 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 कहाँ तक है, एन तक होना चाहिए। ये पूरा लिखना चाहिए ना कि एन तक है कितना है। तो बीटा क्या कोवेरिएंस है, तो कोवेरिएंस क्या होगा ताकि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करे, है ना। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना कि बीटा की वैल्यू क्या होगी सो दैट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करे इसमें। क्या होगा जी। तो सर वो होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वेरिएंस अपॉन एन स्क्वायर 0 होता है। वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर इज 0 लिमिट एन टेंड्स टू। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स एन कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो तो 1 है ना। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे समेसन के थ्रू जाना पड़ी, ये आप देखोगे ठीक से तो ये कहीं ना कहीं ये क्या होता है 1 होता है, ये रिजल्ट है। ये फाइनाइट होना चाहिए। तो रिजल्ट देखो, रिजल्ट है गुप्ता कपूर में कि वीक लॉ ऑफ लार्ज में कब होल्ड करेगी। मान लो वेरिएंस ऑफ एक्स बार अगर निकालना है, क्या आप निकाल पाएंगे अगर हम पूछें कि चलो अभी के लिए वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 ये कितना आएगा। तो 2 प्लस 2 बीटा है ना, फिर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। ये जैसे निकालेंगे तो 3 1 1 1 हो गया, फिर पेयर वाइज करना पड़ेगा ना। तो कितना 6 बीटा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस बीटा था 2 टाइम, ये 3 टाइम 1 प्लस 2 बीटा हो जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। अच्छा, तो मतलब वेरिएंस ऑफ, तो यहाँ तो चूंकि डिफरेंस 3 से कम ही रहेगा इसलिए सारे कंसिडर कर लिए। अच्छा, एक पर्टिकुलर कोई केस ले लो, मान लो बीटा जैसे इसने कहा 1 से ज़्यादा होना चाहिए,
2 से ज़्यादा होगा, 3 से ज़्यादा होगा, तो 1 से ज़्यादा होगा फिर तो मुझे लगता है ये कोई भी फाइनाइट ले लो, मुझे लग रहा है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, एनी फाइनाइट वैल्यू के लिए वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी? तो यहाँ पे एक तो रिजल्ट ये होता है कि वेरिएंस ऑफ, है ना, ये आई थिंक एक्स बार है क्या, इसका रिजल्ट एक बार देख लो, किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए आ जाएगी, क्योंकि वेरिएंस ऑफ एक्स बार फाइनाइट होनी चाहिए, ये होता है ना रिजल्ट, वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है वो फाइनाइट होगी, तभी एक कंडीशन ये होता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार फाइनाइट होने चाहिए, काम हो जाएगा। तो फाइनाइट ही आएगा, चाहे बीटा कुछ भी ले लो, कोई कंडीशन नहीं आएगी इसमें। मतलब मैं किसी का भी टर्म्स निकालूं तो ये तो फाइनाइट ही रहे, मतलब एनी फाइनाइट, मतलब वेरिएंस जो है ना एक्स बार का, या ईच सम ऑफ 2, सम ऑफ 3, सम ऑफ 4, या मैं बोलूँ कि इस वेरिएंस ऑफ समेसन एक्स आई, ये तो फाइनाइट होनी चाहिए, उसके लिए फाइनाइट होगी कब, तो कुछ भी बीटा ले लो, वेरिएंस ऑफ xi अपॉन n 0 होना चाहिए, वेरिएंस ऑफ, x1 और x2 अपॉन n। हाँ उसमें ऐसा है कि एक्चुअली ये रहा होगा, होता क्या है, वो लिखता है वेरिएंस ऑफ समेसन एक्स आई अपॉन एन स्क्वायर, है ना, या इसी को वेरिएंस ऑफ एक्स बार कह सकते हो तुम ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, या जो आप कह रहे हो इसको एन टाइम कर दोगे तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 अपॉन एन, और ये क्या होना चाहिए, 0, लिमिट n टेंड्स टू एन टेंसिटी पे 0 आने चाहिए, है ना। तो यहाँ भी अगर x बार की लिमिट निकालोगे ना तो ये 0, मतलब दिस विल टेंड टू, ये तीनों एक ही बात है, टेंड टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब इसके कोई एक फिक्स थ्योरम नहीं, कई सारे थ्योरम है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है कि वेरिएंस अगर निकालोगे एक्स बार का या समेसन का तो उसमें बीटा इन्वॉल्व होगा, और अपॉन तुमने डिवाइड किया, मान लो वेरिएंस ऑफ x1 निकाला फॉर एग्जांपल, सम का निकाला, तो ये 0 ही होगा क्योंकि ये फाइनाइट ही आएगा, तो 0 मतलब बीटा कुछ भी ले लोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मतलब दिस शुड गिव यू 0। तो अब इसलिए अगर तुम इसका वेरिएंस निकालो, जैसे मैंने निकाला अभी, 2 के लिए ये आया, 3 के लिए ये आया, 4 के लिए कुछ और आएगा, 5 के लिए कुछ और आएगा, बट क्या आएगा, समथिंग प्लस समथिंग बीटा, मतलब a प्लस, मतलब या ऐसा है कि c1 प्लस c2 बीटा, ऐसा कुछ आएगा, अपॉन एन स्क्वायर है, 0 पे ही जाना है, तो बीटा कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से है। ठीक है, तो अभी के लिए कंक्लूजन ये है कि आप ये समझो कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स इफ वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज फाइनाइट या टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको लेके चलो, वेरिएंस ऑफ एक्स बार टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे काम करो, तो यहाँ पे दिस विल होल्ड फॉर ऑल बीटा, तो दैट्स वाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ बीटा इज दिस, तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ये रिजल्ट है, तो आप समझो कि ये हम कंक्लूजन लेके चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, तो आपका हो गया, इनका जो बचा है तो